ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। विशुद्ध मनुस्मृति प्रथम अध्याय पृष्ठ संख्या 22 है, श्लोक संख्या 27 है। अब आगे सृष्टि क्रम को समझते हैं। अन्वयो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु यः स्मृताः ताभि सार्धम इदं सर्वं संभवति अनुपूर्वशः। यह श्लोक है। तो सृष्टि रचना के प्रसंग को महर्षि मनु जी बता रहे हैं। दशार्धानां तु या विनाशिन्यः, 10 के आधे अर्थात 5 महाभूतों की। तो जैसे आप व्यवहार में बोलते हैं ना आधा दर्जन, तो आधा दर्जन बोला है तो 6 भी बोल सकते हैं, लेकिन कहने का तरीका है। 1 दर्जन में कितना है? 12 है, और आधे दर्जन में 6। तो ऐसे ही यहां पर एक भाषा का प्रयोग किया गया, दशार्धानाम, यानी 10 से आधे। तो 10 से आधे कितने? 5। 10 से आधे जो 5 महाभूत हैं उनकी विनाशन्य, विनाशशील अर्थात अपने अहंकार कारण में लीन होकर नष्ट होने के स्वभाव वाली। ये जो कुछ भी निर्माण हुआ है ये कैसा है? विनाशशील है, विनाश धर्मा, मरण धर्मा है। ये सब एक दिन नष्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह नष्ट होगा। किसके विषय में कह रहे हैं? अन्वया मात्रा स्मृता, सूक्ष्म तन्मात्राएं कही गई हैं। अहंकार से उत्पन्न जो तन्मात्राएं हैं, जिन तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने हैं, जिन 5 महाभूतों को हम देख रहे हैं, ये सब सारा का सारा कैसा है? विनाश धर्म वाला है। ताभी उनके सार्धम, साथ अर्थात उनको मिलाकर ही इदम सर्वम, यह समस्त संसार अनुपूर्वशः क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर और स्थूलतर से स्थूलतम के क्रम से संभवती उत्पन्न होता है। यानी एक तत्व के, एक पदार्थ के बस की बात नहीं है। सबको मिलाकर के ही चीजें बनाई गई हैं, एक अकेले से कुछ नहीं बना है। यानी अहंकार से तन्मात्राएं बनी और तन्मात्राओं से 5 महाभूत बने। तो वहां जो निर्माण का क्रम है वो निर्माण तो क्रमशः हुआ, सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से स्थूलतर, स्थूलतर से स्थूलतम बना तो ऐसे है, लेकिन एक से एक बन गया हो ऐसा नहीं है। एक पदार्थ से एक नहीं बना है, अन्यों की भी अपेक्षा होती है। जैसे कि आप निर्माण की प्रक्रिया समझते हैं, उपादान कारण होता है, साधारण कारण होता है, निमित्त कारण होता है। उपादान कारण तो एक है, लेकिन साधारण कारण कैसे होते हैं? साधारण कारण एक से अधिक होते हैं। तो यानी बना तो एक से है, लेकिन केवल एक से नहीं बना। जैसे मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं, तो रोटी किससे बनी? आटे से। आटा जिसका भी था, ज्वार का, बाजरा का, मक्के का, गेहूं का, जिसका भी था, तो रोटी तो उसी से बनी। लेकिन केवल उससे रोटी नहीं बनी, उसके सहयोगी थे तब जाकर के रोटी बनी। यानी साधारण कारण में आप बेलन का प्रयोग करते हैं, पटे का प्रयोग करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, बर्तन का प्रयोग करते हैं जिसमें आप आटा मारते हैं, फिर चूल्हे का अथवा गैस का, सिगड़ी का प्रयोग करते हैं जहां पर वो सारी चीजें पकाई जाती हैं। तब जाकर के हम फाइनल कहेंगे कि अब रोटी बन गई। लेकिन केवल आटे से नहीं बने,
अन्यों के सहयोग से ही बनी। तो बस उसी प्रकार से बता रहे हैं कि सबको मिला करके, सबके सहयोग से ही यहां पर निर्माण हुआ। अब निर्माण क्रम बता दिया, यानी सबका निर्माण हो गया, सारा प्रसंग बता दिया, संक्षिप्ता सब बन गया है। अब जीवों का कर्म से जो संयोग हुआ है उस प्रसंग को बता रहे हैं। यम तो कर्मणि यस्मिन् सा न्ययुक्त प्रथमं प्रभु सा तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः। सह प्रभु, उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने, उस ईश्वर ने प्रथमम सृष्टि के आरंभ में, यानी इस बार की सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि का आरंभ कब हुआ ये हम कह नहीं सकते, पहली बार सृष्टि कब बनी ये कह नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि तो ये जो चीजें हैं सब क्या है, प्रवाह से अनादि है। तो समझने के लिए क्या समझेंगे, जो वर्तमान सृष्टि है, इस वर्तमान सृष्टि के आरंभ में यमतु, जिस प्राणी को, यस्मिन कर्मणि, जिस कर्म में न्ययुक्त लगाया, पुनः पुनः प्रत्येक सृष्टि उत्पत्ति समय में, सा वह फिर सृज्यमान उत्पन्न होता हुआ अर्थात जन्म धारण करता हुआ, तदेव उसी कर्म को ही स्वयं अपने आप प्राप्त करने लगा। तो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा ने जिस प्राणी को जिस कर्म में लगाया, अब परमात्मा ने सभी प्राणियों के कर्मों का निर्धारण किया, विभाजन किया और सबकी नियुक्ति की। नियुक्ति किस आधार पर की, विभाजन किस आधार पर किया, वर्गीकरण किस आधार पर किया। ईश्वर ने संसार बनाया, बोले किसी को तो स्त्री बनाया, किसी को पुरुष, किसी को गधा, किसी को कुत्ता, किसी को भेड़, किसी को ऊंट, किसी को बकरी, किसी को सांप, किसी को सुअर, किसी को वृक्ष बना दिया, वनस्पति बना दिया। बोले हमारा क्या दोष था। स्त्री बोलेगी भाई मेरा क्या दोष था, पुरुष क्यों नहीं बनाया। बिल्ली बोलेगी भाई मेरा क्या दोष था, बंदर ही बना देते। बंदर बोलता कम से कम चिंपांजी तो बना देते महाराज। ऐसे घास फूस बोलते कि कम से कम पेड़ बना देते, कुछ हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता। आपने तो हमें बिल्कुल दोयम दर्जे का बना दिया। तो अगर ईश्वर अपनी मर्जी से ऐसे जगत बना दे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि भगवान शक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, पर शक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, तो न्याय करेगा कि अन्याय करेगा। अब जो ईश्वर विश्वासी लोग हैं वो तो अन्याय को भी सहन करने के लिए तैयार हैं और न्याय को भी सहन करने के लिए तैयार हैं। ईश्वर विश्वासी जो प्राणी हैं, जिनको बोलते हैं अंध भक्त, कठोर शब्दों में, जो शास्त्र अधिक पढ़े नहीं होते हैं, भक्त मार्गी होते हैं, वो तो कहते हैं जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगा, और जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। वो तो गाएंगे सीताराम 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 कही, और जाहि विद राखी राम ताहि विद रही। तो वो भक्त मंडली तो इस प्रकार की है, उस प्रकार के उन्होंने भजन भी बना रखे हैं। लेकिन चीजें देखनी है, भक्त के चक्कर में, भक्ति के चक्कर में जो हमारा भगवान है, कहीं हम उस पर आक्षेप तो नहीं लगा रहे। प्रेम होना, समर्पण होना अलग विषय है, लेकिन न्याय नाम की भी कोई चीज है या नहीं। जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसके प्रति हम समर्पित हैं, अगर वो आपके साथ पक्षपात करे तो बोलो कैसा लगेगा। जब आपको पता चलेगा कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है, तो आप कब तक सहन करोगे। आपके सहन करने का एक सामर्थ्य है, और फिर कोई ना कोई तो कान भरेगा, बोलेगा मूर्ख हो, इस व्यक्ति के पीछे क्यों पड़े हो, इस भगवान के पीछे क्यों पड़े हो, देखो ये तो पक्षपात करता है। तो कभी ना कभी तो उसकी बुद्धि में आएगी बात, बोले हाँ ये वाला भगवान तो पक्षपात करता है, तो हमारे वाले के पास चलो। तो फिर वो व्यक्ति अपने वाले भगवान के पास लेके जाएगा। आज संसार में यही हो रहा है ना,
बोले तुम्हारा वाला भगवान अन्याय करता है, तुम्हारा भगवान देरी करता है, हमारा भगवान जो है वीआईपी लाइन की तरह जैसे तुरंत दर्शन होते हैं, इसलिए तुरंत दान महाकल्याण भी कराता है। तो भक्त मार्गी को थोड़ा विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो परमात्मा ने जो सृष्टि उत्पत्ति की, जगत उत्पत्ति की, प्राणियों के शरीरों को बनाया, वो उस आधार पर बनाया जैसे कर्म उन्होंने पिछली सृष्टि में किए थे, और पिछली सृष्टि में जिस प्रकार के उनके कर्म थे, उनके कर्मों के अनुसार परमात्मा ने अगली सृष्टि में उनको फल दिया। ठीक है, तो यहां पर परमात्मा पर दोष नहीं आएगा। अब परमात्मा ने सृष्टि उत्पत्ति की, जगत उत्पत्ति की, प्राणियों की उत्पत्ति कर दी, जैसे पिछले कर्म थे उस कर्मों के आधार पर अगली सृष्टि में जन्म दे दिया। इसको कहते हैं भगवान का न्याय। अब कुछ जो अत्यधिक ज्ञान मार्गी होते हैं वो कहते हैं, बोले भगवान ने कौन सी तोप चला दी भाई, अगर हम कर्म ही ना करेंगे तो बताओ फल कहां से देगा। तो वो तो एक सिस्टम है, हम इनपुट डालेंगे वैसे ही आउटपुट निकलेगा। हमने कर्म इसलिए कि ऐसे किए थे, वैसा उसने फल दे दिया। भगवान ने बड़ा क्या किया, हम कर्म करेंगे नहीं तो फल मिलेगा ही नहीं, और हम जैसे करेंगे वैसे उसे देना पड़ेगा। तो भगवान तो एक प्रकार से एक व्यवस्था का नाम है, अथवा ये कहें कि हमारा दास है, चौकीदार है, हमारे कर्मों का आश्रित है। भगवान हमारे कर्म से बड़ा नहीं है। तो ऐसे कुछ अत्यधिक जो ज्ञान मार्गी हैं वो लोग ऐसा मानते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए आपकी बात सत्य है कि भाई तुम जैसा कर्म करोगे भगवान वैसा फल देगा, और भगवान को ना तो तुमसे द्वैर है और ना भगवान को तुमसे प्रेम है, पर मान लो अगर भगवान जी कह दे कि भाई थोड़ा टाइम लग रहा है, इस महीने आपका काम नहीं हो सकता, बोलो कैसा लगेगा। जैसे आप अपना रजिस्ट्री के लिए जाते हो, तहसील में जाते हो, कोर्ट में जाते हो, थाने में जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, सबके पास जाते हो, कोई रिपोर्ट उठाने जाते हो, कोई फाइल लेने जाते हो, कुछ काम कराने जाते हो, टेंडर पास कराने जाते हो, तो वहां लोग क्या कहते हैं, सब टाइम लगेगा। अब टाइम बताओ किसी के पास है क्या, टाइम नहीं। तो व्यक्ति क्या कहता है, ये पैसा पकड़ो और मेरा काम जल्दी करो। यानी वहां आपको टाइम की वैल्यू समझ में आ रही ना, तो वहां आप पैसा पकड़ा रहे हो। अच्छा, भगवान को क्या पकड़ाओगे, भगवान को तो कोई पैसा पकड़ा नहीं सकता। अब तुम थोड़ी देर के लिए हट करके बैठ जाओगे भगवान हमारे कर्मों का फल देगा, भगवान तो आश्रित है, निर्भर है हमारे कर्मों पर। और तो हम ये कह रहे हैं कि अगर भगवान ये सोचे कि चलो भाई ठहर जाओ, थोड़ा अगले महीने विचार करेंगे, अगर भगवान 1 घंटा भी अगर लेट करे आपको, तो भगवान आपको इतना बढ़िया याद आ जाएगा, बढ़िया समझ में आ जाएगा, इतना किसी और को समझ में नहीं आएगा। हर प्रोसेस 1 घंटे लेट हो आपकी, आप पानी पियो तो पेट ना भरे, प्यास ना बुझे, खाना खाओ तो पेट ना भरे, हर चीज आपकी 1 घंटे बाद हो। अगर हर चीज आपकी 1 घंटे बाद होगी तो पक्का बात स्थिति ये होगी कि आप कर्म करने लायक बचोगे नहीं, शरीर छूट जाएगा, क्योंकि प्रोसेस आपकी 1 घंटे लेट हो जाएगी। ब्लड सेल्स बनना, ये रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थिवीर्य, इन सब की व्यवस्थाएं होना, अगर आपकी सारा का सारा ही आपका 1 घंटे लेट होने लग जाए, तो देखो आप एलियन बन जाओगे, दूसरे ग्रह के प्राणी बन जाओगे, अलग हालत हो जाएगी। समझ रहे ना। तो ये जो अत्यधिक ज्ञान मार्गी लोग हैं उनको भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि इतना भी ज्यादा ज्ञान मार्गी मत बनो। मानते हैं कि तुम कर्म करोगे वैसा ही परमात्मा तुम्हें फल देगा, लेकिन परमात्मा समय पर दे रहा है, पक्षपात रहित होकर के दे रहा है, भेदभाव नहीं कर रहा, और ना तो वो देर कर रहा है और ना ही वो अंधेर कर रहा है। अरे तुम्हारे काम बिल्कुल टाइम पर करके दे रहा है। जैसे आप एक पटवारी के पास जाते हो, पुलिस वाले के पास जाते हो, व्यक्ति के पास जाते हो, वो व्यक्ति आपको घंटों घंटों लाइन में लगाता है
और एक व्यक्ति आप पहुंचते ही आपका तुरंत काम करके दे रहा है, तो बोलो तुम उसे दंडवत प्रणाम करते हो कि नहीं करते? उसे नमस्कार करते हो कि नहीं करते? उसे धन्यवाद देते हो नहीं देते? देते हो। क्यों? तुम गए और तुम्हारा काम उसने तुरंत कर दिया। तो चलो, तुम कर्म कर रहे थे, कर्मों का फल भगवान ने दिया, लेकिन टाइम पे तो दे रहा है। अब टाइम पर दे रहा है तो उसके लिए धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता? टाइम पर तुम्हारा काम कर रहा है भगवान, तो बताओ भगवान को धन्यवाद बनता है या नहीं? उसकी पूजा बनती है कि नहीं? उसकी जयकारे बनते हैं कि नहीं बनते? बनते। तो ज्ञान मार्गियों को ऐसे बात समझना चाहिए। तो अब आगे कहते हैं, हिंस्रा हिंस्रे मृदु कूरे धर्मा धर्मा वृता नृते यद्यस्य सो अद्यधात सर्गे तत्तस्य स्वयं आविशत। तो जो प्राणी बनाए, प्राणियों का वर्गीकरण किया, विभाजन किया, तो कैसे कैसे किया? हिंस्र अहिंस्रे। कुछ तो प्राणी कैसे हैं? हिंसा के स्वभाव वाले, और कुछ प्राणी कैसे? अहिंसा के स्वभाव वाले। अब इन सबको अपने कर्मों में नियुक्त किसने किया? परमात्मा ने। कब किया? सृष्टि के आदि में। प्रसंग को समझते जाना। तो हिंसा वाले जितने भी प्राणी हैं, जो दूसरे को मार करके खाने वाले हैं, उसको मानेंगे हिंसा। तो जो मांसाहारी पशु हैं, उनको कहेंगे हिंसक प्राणी। जैसे शेर है, व्याघ्र है, जो भी मांसाहारी प्राणी है, उनको ऐसा किसने बनाया? शेर को ऐसे जबड़े दे दिए, चीते को जबड़े दे दिए, भालू को दे दिए। जो व्याध है, जो भी मांसाहारी प्राणी, उनको इतना हिंसक किसने बनाया? भगवान ने बनाया। क्यों बनाया? उनके कर्म ऐसे थे। उनके कर्म ऐसे होने के कारण से परमात्मा ने उनको वैसा शरीर दे करके वैसा भोजन भी दिया। केवल शरीर नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि लो भाई तुम्हारे इस डिपार्टमेंट में नियुक्ति हो गई, लेकिन डिपार्टमेंट ना बताएं। व्यक्ति को ड्रेस तो पहना दें कि चलो तुम डॉक्टर हुए, और डॉक्टर की डिग्री दे दी, डॉक्टर का सर्टिफिकेट दे दिया, डॉक्टर की ड्रेस पहना दी, लेकिन उसे हॉस्पिटल ना दिया जाए। फिर बताओ काहे का डॉक्टर? आपकी जो है सेना में नियुक्ति हो गई है, पुलिस में नियुक्ति हो गई है, टीचर आप बन गए हैं, ठीक है, नियुक्ति हो गई है, आपको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया, लेकिन आपको प्लेसमेंट ना दी जाए, स्थान ना दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ना दी जाए, तो बताओ आपका वो काम संपूर्ण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। परमात्मा ने हिंसित प्राणी बना दिया, यानी शेर बना दिया। तो शेर बना दिया, शेर कहां पैदा हुआ? बोलो। शेर नगर में होगा या जंगल में होगा? जंगल में। तो शेर को जंगल वाला डिपार्टमेंट दिया। देखो ईश्वर की कारीगरी। फिर वो किसे खाएगा, वो भी वहां पर उसे के लिए व्यवस्था कर दी कि तुम्हारा ये काम रहेगा तो तुम ये शिकायत करोगे। तो देखो, शेर खाएगा, शेर को कोई सरकार पनिशमेंट देती है क्या? और मनुष्य खाए तो पनिशमेंट है या नहीं है? क्योंकि तुम्हारा वो क्षेत्र नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है। तो हिंसित प्राणी को परमात्मा ने बनाया। फिर अहिंसक प्राणी, जो अहिंसा स्वभाव के हैं, यानी जो शाकाहारी। हिंसा का मतलब जो मांसाहारी है, और अहिंसा का मतलब जो शाकाहारी है। तो गाय है, मृग है, तो जो शाकाहारी प्राणी है उनको बना दिया, उनको भी डिपार्टमेंट दे दिया। शाकाहारी क्या करेगा? बोले तुम दोनों जगह सरवाइव कर सकते हो, तुम जंगल में भी रह सकते हो और तुम नगर में भी रह सकते हो, क्योंकि तुम शाकाहारी हो। लेकिन मांसाहारी बोले तुम नगर में, तुम मनुष्यों के बीच में नहीं रह सकते, तुम पशुओं के बीच में रहो। तो वो डिपार्टमेंट दे दिया। फिर मृदु कूरे, मृदु कूरे क्रूरे, यानी कुछ तो कैसे भाव के हैं? दया भाव वाले, और कुछ कैसे हैं? क्रूर स्वभाव के। अच्छा, गाय कैसी है? दयालु है या क्रूर है? दयालु है। शेर कैसा है? तो जो हिंसित है वही क्रूर होगा, और जो अहिंसित है वही मृदु होगा। तो जितने शाकाहारी प्राणी हैं, ज्यादातर उनका स्वभाव कैसा रहेगा? मृदु रहेगा। और जितने मांसाहारी प्राणी हैं, उनका स्वभाव कैसा रहेगा?
उनका स्वभाव क्रूर होगा। सांप कैसा मिलेगा बोलो? सांप क्रूर मिलेगा, तेज मिलेगा। आगे कहा धर्म अधर्मऊ। तो अब ये तो पशु पक्षियों की बात हो गई, लेकिन ये धर्म और अधर्म जो है ये किसके लिए आया? ये आया मनुष्य के लिए। शेर नहीं जानता क्या धर्म है क्या अधर्म है, गाय भी नहीं जानती धर्म क्या है अधर्म क्या है, कबूतर भी नहीं जानता और बाज भी नहीं जानता, चिड़िया भी नहीं जानती, सांप भी नहीं जानता। ये धर्म अधर्म नहीं समझते, क्योंकि इनको तो जैसा नियुक्त कर दिया गया है ये तो वैसा काम कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आते। हां, जिनको पालतू जानवर माना जाता है, जिनको पाला जाता है, उनको भी समझाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसा काम करना है और ऐसा काम नहीं करना है। वो भी बार बार लठ की मार से, दंड के मार से, तो उनकी लाड़ना ताड़ना के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती, भाई ये काम करो ये काम मत करो। लेकिन उनकी भी लिमिटेशन है, वो एक पर्टिकुलर फील्ड में ही जाकर के उसको कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते, सार्वभौमिक उनका व्यवहार नहीं होता। लेकिन धर्म अधर्म को कौन समझ सकता है? धर्म अधर्म को समझ सकता है मनुष्य। तो मनुष्य के लिए कह दिया। और आगे क्या कहा? अनृत और ऋत, यानी असत्य और सत्य। तो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, ये किसके लिए आया? ये मनुष्य के लिए आया। मनुष्य को समझ में आ जाएगा क्या क्या धर्म है और क्या क्या अधर्म है, क्या क्या सत्य है और क्या क्या असत्य है। ये समझ में किसे आता है? मनुष्य को। और ये किसे समझाया जाता है? मनुष्य को। तो यस जिस प्राणी का यदि जो कर्म सर्गे सृष्टि के प्रारंभ में स अददात उस परमात्मा ने धारण कराना था, तस्य तत् उसको वही कर्म स्वयं परमात्मा की व्यवस्था से अपने आप ही आविशत प्राप्त हो गया। इन पंक्तियों को आप और समझने का प्रयास करें। अब सृष्टि के आदि में परमात्मा ने जगत उत्पत्ति करने के पश्चात प्राणियों की उत्पत्ति की। पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति कीट पतंग मनुष्य आदि सभी प्राणियों का शरीर बन गया। शरीरों की नियुक्ति कर्मों के आधार पर हुई और शरीरों के धर्म भी बता दिए। ठीक है, अब जो बता रहे हैं उस प्रसंग को समझ रहे हैं कि हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर सब प्रकार के संस्कार हैं। यहां उसी को ये कहना चाह रहे हैं कि जिस शरीर को धारण करेंगे उस शरीर का जो धर्म होगा, जो कर्तव्य होगा, जो स्वभाव होगा, मृदु क्रूर हिंसित अहिंसित जो होगा, वो वैसा ही वहां पर होने लग जाएगा, करने लग जाएगा। यथा यदि कोई मनुष्य जो है कर्म करता है, कर्म करने के पश्चात उसे शेर का शरीर मिलता है, तो शेर के शरीर की जो प्रथम नियुक्ति हुई सृष्टि के आरंभ में, तो उसके अंदर वो संस्कार शेर वाले रहेंगे और वो लग जाएगा शेर वाले काम करने के लिए। दोबारा कभी जब वह मनुष्य बनेगा, मनुष्य बनने के बाद फिर कभी ऐसा कुछ कालखंड व्यतीत होगा और फिर उसको हिंसक प्राणी बनना पड़ा, मान लीजिए शेर फिर बना, तो शेर की योनि दोबारा आने पर उसके पुराने वाले संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये यहां पर कहने का अभिप्राय है। यानी वर्तमान में जो प्राणी जिस योनि में है, जो जीवात्मा जिस योनि में है, चाहे 4 पैर वाले पशुओं में हो, दो पैर वाले पक्षियों में हो, 2 पैर वाले मनुष्यों में हो, जिस भी योनि में जो जो प्राणी हैं, वो उस योनि में आकर के उस योनि के संस्कारों को धारण कर लेता है। क्योंकि हमारे मन में जो है, चित्त में जो है, सब प्रकार के संस्कार स्टोर रहते हैं, क्योंकि हम लंबे काल से चलते चले आ रहे हैं, जन्म मरण का चक्कर हमारा चल रहा है, तो सब प्रकार के संस्कार हमारे मस्तिष्क में हैं। जैसा शरीर मिलता है वैसे हमारे संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। अभी पुरुष का शरीर मिला है तो उस प्रकार के संस्कार उद्बुद्ध हो गए,
गाय का शरीर मिलेगा तो इस प्रकार के उद्बुद्ध हो जाएंगे, कौवे का शरीर मिलेगा तो उस प्रकार के उद्बुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि संस्कार हमारे पिछले सृष्टि के हैं, पिछले सर्ग के हैं। आपने देखा होगा गाय जो है वो पैदा होते ही उनके जो बछड़े हैं, तो अगर आप उन्हें पानी में डाल दो तो क्या करते हैं, तैरने लग जाते हैं। कुत्ते को पानी में छोड़ दो तो तैरने लग जाए, भैंस को पानी में छोड़ दो तो तैरने लग जाए। तो सारे प्राणी अपने आप बिना सिखाए स्वाभाविक रूप से वैसा काम करने लग जाते हैं। मनुष्य भी स्वाभाविक रूप से अपने काम करने लग जाता है, बस उसे सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसमें विकसित होने की संभावनाएं पर्याप्त रहती हैं, उसके अंदर बुद्धि है, इसलिए उसे सिखाना समझाना पड़ता है। आगे जो अनुशीलन में लिखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जगत उत्पत्ति के प्रसंग में, प्राणियों की उत्पत्ति के प्रसंग में जो लिखते हैं, तो प्रश्न किया कि जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है। उत्तर दिया, प्रलय के पूर्व सृष्टि में जीवों के किए पाप पुण्य कर्मों का फल ईश्वर कैसे दे सकता है और जीव क्यों कर भोग सकते हैं। तो ये इन्होंने कहा, भाव ये था कि इन्होंने पूछा कि जगत के बनाने में परमेश्वर का क्या प्रयोजन है, ईश्वर का क्या उद्देश्य है। तो उत्तर दिया, जो जीव हैं जिन्होंने प्रलय के पूर्व में किसी ने पुण्य कर्म किए, किसी ने पाप कर्म किए, अब उनके कर्मों का फल तो ईश्वर को देना है। अगर जगत ना बने तो बताओ परमात्मा उनके कर्मों का फल कैसे दे। और वो जीव अगर जगत ना बने तो अपने कर्मों का फल कैसे भोग सकेंगे। इसलिए जगत बनाने के लिए, कर्मों का फल देने के लिए, कर्मों का फल भोगाने के लिए परमात्मा ने जगत बनाया। तो फिर इस पर काउंटर किया, प्रश्न किया कि ईश्वर ने किन्हीं जीवों को मनुष्य जन्म, किन्हीं को सिंह आदि क्रूर जन्म, किन्हीं को हरिण गाय आदि पशु, किन्हीं को वृक्ष आदि कृमि कीट पतंग आदि जन्म दिए, इससे परमात्मा में पक्षपात आता है। उत्तर दिया, पक्षपात नहीं आता, क्योंकि उन जीवों के पूर्व सृष्टि में किए हुए कर्मानुसार व्यवस्था करने से जो कर्म के बिना जन्म देता तो पक्षपात आता। ईश्वर ने जिसको जो भी जन्म दिया वो पूर्व कर्म में, पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे उन कर्मों के आधार पर ही इन सबको ये शरीर मिले, सब योनियां मिली। अगर बिना कर्म किए देता तो पक्षपात की संभावना बनी रहती। तो ये सारा प्रसंग कि परमात्मा ने जो प्राणियों को रचा, उनके जो योनियां बनाई, किसी को हिंसित वाला स्वभाव वाला बनाया, किसी को अहिंसित वाला बनाया, किसी का स्वभाव मृदु है, किसी का क्रूर है। तो ये सब जो है परमात्मा ने उनके कर्मों के आधार पर ही बनाया। परमात्मा ने किसी के साथ कोई पक्षपात किंचित मात्र नहीं किया। आगे कह रहे हैं, यथार्थो लिंगान्य ऋतवः स्वयं एव तु ऋतुपर्यये स्वानि स्वानि अभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिना। तो उस प्रसंग को बता रहे हैं, यथा जैसे ऋतवः ऋतुएं ऋतु पर्यये ऋतु परिवर्तन होने पर स्वयं एव अपने आप ही ऋतु लिंगानी अपने अपने ऋतु चिन्हों, जैसे वसंत आने पर कुसुम विकास आम्र मंजरी आदि को अभिपद्यन्ते प्राप्त करती हैं, तथा उसी प्रकार देहिना देहधारी प्राणी भी स्वानि स्वानि कर्माणि अपने अपने कर्मों को प्राप्त करते हैं, अर्थात अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो इस श्लोक में जो पिछले प्रसंग है उस पिछले प्रसंग की पुष्टि करी गई। ऋतुएं हैं, 6 ऋतुएं हैं, वसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद है, हेमंत है, शिशिर है। ठीक है, ये 6 ऋतुएं हैं। अब ऋतुओं में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन होता है तो जिस ऋतु का आविर्भाव होता है, आना होता है, उसके लक्षण, उसके लिंग दिखने लग जाते हैं। ठीक है ना, पतझड़ आती है, भीषण गर्मी होने लगती है, सर्दी लगने लग जाती है, और ये
सुमन पुष्प आदि खिलने लग जाते हैं, तो वातावरण को देख करके किसका संकेत मिलता है? ऋतुओं का संकेत मिलता है। जो संस्कृत साहित्य के जो नाटक हैं उसमें कवि ऋतुओं का परिचय किस प्रकार से देता है? उसके लक्षणों से, कि वसंत ऋतु थी या शरद ऋतु थी या वर्षा ऋतु थी, उसके लक्षणों से वो वहां पर बताता है। ठीक है, यहां पर यथा में क्या आ गई हैं? ऋतुएं। और तथा क्या आ गए? अपने अपने कर्मों का फल, अपने अपने कर्म यानी प्राणियों के। तो जैसे जैसे उनको शरीर मिले वैसे वैसे उनके लिंग, उनके चिन्ह घटने लगे, वैसे वैसे उनके कार्य दिखने लग गए। यानी अगर गाय के शरीर में गया तो गाय वाला काम शुरू हो गया, कुत्ते के शरीर में गया तो कुत्ते वाला काम शुरू हो गया, पुरुष के शरीर में गया तो पुरुष वाला काम शुरू हो गया, स्त्री का शरीर मिला तो स्त्री वाला काम शुरू हो गया, मुर्गे का मिला तो मुर्गे वाला काम शुरू हो गया। क्योंकि संस्कार तो मेमोरी में, चित्त में अनेक प्रकार के हैं, जन्म जन्मांतर के हैं। जैसी जैसी योनि मिलती है बस वैसे वैसे योनि में जाकर के वैसे वैसे संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। अब पुरुष शरीर में कुत्ते के संस्कार जागृत नहीं होंगे और कुत्ते शरीर में शेर के नहीं होंगे, शेर के शरीर में हाथी के नहीं होंगे और हाथी के में गीदड़ के नहीं होंगे। क्योंकि जैसी योनि है, जैसा शरीर है, वैसे ही संस्कार वहां पर उद्बुद्ध होंगे, प्रकट होंगे। तो ये यहां पर सृष्टि उत्पत्ति प्रसंग जो कहना था महर्षि मनु जी को, वो उन्होंने कह दिया। अब जो उनका मुख्य प्रश्न था, का मुख्य प्रश्न क्या था? कि वो वर्णाश्रम धर्म को जानना चाहते हैं। तो अब उस वर्णाश्रम धर्म को बताएंगे। इतनी सारी बातें क्या है? ये भूमिका में है, क्योंकि भूमिकाएं बताना महत्वपूर्ण है। किसी बड़े प्रसंग को बताने से पहले, कोई गंभीर विषय बताने से पहले थोड़ी सी उस प्रसंग की भूमिका बताना आवश्यक होता है। तो महर्षि मनु जी ने यहां पर ये भूमिकाएं कह दी हैं। और देखो, भूमिका सदा छोटी होती है, तो भूमिका ये कुछ चंद श्लोकों में हो गई है, लेकिन जो वर्णाश्रम धर्म जो प्रश्न पूछा गया वो 12 अध्यायों में है। ठीक है ना? तो अब हम उस प्रसंग को कल के से आरंभ करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करते हैं। ओम